केजरीवाल के बाहर आने और अंदर जाने पर दिल्ली की राजनीति और दिल्ली के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे ये लगता है कि असर तो कुछ नहीं पड़ेगा कि अभी जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, तो केजरीवाल जी एक भी सीट नहीं ला पाए दिल्ली में, तो मुझे लगता नहीं उनकी फैन फॉलोइंग लोकसभा में तो है नहीं। खैर विधानसभा में भी अब मुझे लग रहा है कांग्रेस थोड़ी सी आगे बढ़ रही है विधानसभा में, तो लोकसभा के चुनाव में 14 में भी अरविंद केजरीवाल को कुछ नहीं मिला, 15 की विधानसभा में 67 सीटें मिली, 2019 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल को कुछ नहीं मिला, 2020 के विधानसभा में 63 सीटें मिली, अब 2024 के लोकसभा में भी कुछ नहीं मिला, तो 2025 के विधानसभा में क्या मिलेगा? 2025 का अभी क्लियर है नहीं, मुझे नहीं लगता। मतलब वो फैन फॉलोइंग है जो पहले थी केजरीवाल की। क्या वजह इसकी? इसकी वजह यही है कि इन्होंने काम तो खैर इतने अच्छे करे नहीं। वो डीटीसी घाटे में जा रही है और स्कूल कॉलेज के या मोहल्ला क्लिनिक पे ये वो करते हैं, तो मोहल्ला क्लिनिक भी इतने बढ़िया नहीं चल रहा है। और क्या नाम है, कॉलेजेस वगैरह और इन्होंने कहाँ बनाए हैं, मुझे तो लगता नहीं कहाँ बनाए आज तक। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पता नहीं चला, तो मेन वजह यही है कि मुझे लगता नहीं इनकी फ़ैन फॉलोइंग वो रहेगी अब दिल्ली में। कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिख रही है। आपको क्या लगता है? मेरी भी सेम थिंकिंग है, क्योंकि प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट जिस तरीके से काम कर रही है, बस प्रचार ही चल रहा है, प्रचार ही चल रहा है, सिर्फ प्रचार है पर तो सब है। हाँ, अदरवाइज वर्क तो दिल्ली में कुछ ऐसा हो नहीं रहा है कि प्रेजेंट की गवर्नमेंट को आप जो उसको प्राउड करें या अच्छा महसूस करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस हिसाब से उनका कभी जेल कभी बेल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पास्ट में उन्होंने कुछ ना कुछ इस तरीके के काम किए होंगे कि इस टाइम जो गॉड है ना, वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको। गॉड भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। गॉड? हाँ, अरे गॉड तो सबका करता है। नहीं, अगर करता है तो फिर उनका क्यों नहीं किया? 29 राज्य के चीफ मिनिस्टर में से सिर्फ एक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है। क्यों हेमंत सोरेन नहीं अरेस्ट? नहीं, उनका क्या मामला था वो दिल्ली वालों को नहीं पता। 29 राज्य का ठेका ले रहा वो, और नहीं झारखंड का चीफ मिनिस्टर नहीं। हम तो वेट एक मिनट, बात पूरी होने दो। मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ ना, तो मैं तो दिल्ली की बात करूंगा। मैंने जो चीजें देखी हैं दिल्ली की। आपने भी कहा 29 राज्य, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक चीफ मिनिस्टर इनसे पहले भी गिरफ्तार। तो उस राज्य में उन्होंने क्या घोटाला किया, आई हैव नो आइडिया। बट दिल्ली में तो जिस तरीके से उन्होंने प्रचार करके जो ये चला है ना कि भाई मैं मोहल्ला क्लिनिक खुल दिया, सरकारी स्कूल बना दिए, साल दर साल क्या बोलते हैं सड़कें बना दी, तो वो रह फिर के वही गंदगी, वही बदबू, वही क्या बोलते व्यवस्था खराब जो पास्ट में थी वैसी दिख रही है। और पैसा भी पता नहीं कहाँ जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। यही तो पता उसमें भी नहीं चल रहा, जिसमें 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है कि वो अरविंद केजरीवाल के वकील भी कह रहे हैं कि पैसा कहाँ गया, 100 करोड़ रुपया लिया तो। हाँ जी, वो तो खा गए पूरा गोवा चुनाव में, पूरा केजरीवाल जी पूरा शराब में लिप्त थे। शराब गली गली तो शराब खुलवा रहे थे, जब उसमें माल ले लिए दबा के, अब फंस गए तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। ये जो विपक्ष के नेता है खाली भ्रष्टाचार में यही है। भ्रष्टाचार में अगर बीजेपी के रहेंगे तो जाएंगे। अगर वो देखिए मोदी जी की नीति जो है, जो भी अगर लिप्त रहेगा उसको जाना सुनिश्चित है। अजीत पवार का नाम सुने? हाँ जी, अजीत का सुने हैं। उनका चल रहा है, केस चल रहा है। अगर आ जाएगा तो जेल जाना ही तय रहेगा, उसमें कोई नहीं रोक पाएगा उनको। मालूम है आपको किस किस केस में उनकी चार्जशीट में से नाम कट गया? केस तो चल रहा है उनका अभी, तो ये तो अगर इन्वॉल्व होंगे तो जाएंगे जेल। अगर भाई क्लीन चिट मिल गया होगा तो वो तो कोर्ट तय करेगा, कानून वहाँ का तय करेगा। अरे कुछ मालूम है कि क्या केस है? अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस पार्टी के बारे में कहा था, नेचुरली करप्ट पार्टी? एनसीपी को ही कहा था। वो तो उनका शरद पवार जी से अलग हो गए हैं, अब इधर आ गए हैं। तो धुल गए? नहीं धुले नहीं है, ठीक कोर्ट में मामला चल रहा है। जब हो जाएगा तो जेल जाना है। वो देखिए कोई दूध का धुला नहीं है, तो जेल जाएंगे। जब तक इधर रहेंगे तब तक सेफ रहेंगे, उधर इधर नहीं। जब कोर्ट का आदेश आ जाएगा तो जेल जाना तय है, इसमें तो कोई वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश वो तो मानना ही पड़ेगा। यार केस में से नाम ही हटता चला गया तो
अभी नहीं हटेगा, अभी तो चल ही रहा है, एक दो चार केस है। चलिए ठीक है। हाँ बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? आप पूछे क्या पूछना है? आप क्या बोलना है? मास्क का कहाँ जमाना है? आप कहाँ करो ना? मैं हॉस्पिटल से आ रही थी तो मास्क लगाया था। तो आप क्या बोलना चाह रही हैं? आप बोलिए। मैं जनता की आवाज़, जो आप बोलना चाहती है उस पर बोलिए। मैं रोज इशू पे क्या करूं बताओ? रोज इशू भी मेरे पापा आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपका जब आ रहा होता है ना ये सब, तो फिर वो कुछ लगाने नहीं देते हैं यार, बस यही चलता है। वो तो यही बोलने के लिए कि आपके पापा मुझे देखते हैं। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आपके पापा आज भी देखेंगे जब रोज देखते हैं तो? बिल्कुल देखेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सुरभि है, मैं NRCS में काम करती हूँ। आप डॉक्टर हैं? हाँ जी, मैं डॉक्टर हूँ। अरे हम तो सोच रहे थे आप स्टूडेंट हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया? नहीं, अभी बस MBBS हूँ, अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा तो आज की डॉक्टरी की पढ़ाई और उसका एग्ज़ाम नीट यही चर्चा में कहना था कि इतना ज़्यादा करप्शन हो गया है कंट्री में कि पहले तो कास्ट सिस्टम थी, उसके बाद फिर बच्चे जाने लग गए बाहर। FMGs कहते हैं जिन्हें, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, वो जाते हैं वापस आते हैं और सुप्रीम कोर्ट एक वर्डिक्ट पास करता है कि इंटर्नशिप के टाइम आपको स्टाइपेंड मिलेगा। बट जब आप वापस आते हैं तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता। क्या सुप्रीम कोर्ट की बात मतलब ऐसी ही है क्या, या कोई सुनता नहीं है? मतलब मोदी जी कहाँ है? मतलब वो सुप्रीम कोर्ट की बात फॉलो नहीं करवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, या फिर बस वो घूम ही रहे हैं? गन्ना के किसानों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 दिन में अगर आप पैसा नहीं देते हो तो उसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो। कोई कितने गन्ना किसानों को 14 दिन में पेमेंट हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट है ही कहाँ? क्यों है? फिर कुछ और हो जाना चाहिए ना इसकी जगह। तो फिर क्या कर रहे हैं? फिर वो बस ऐसे बोलने के लिए है क्या? अरे भाई वो ऑर्डर पास करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन तो सरकारों को करना है। बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, लॉज आ गए हैं, वर्डिक्ट आ गया है, देन क्या कर रहे हैं सरकार क्यों है? बच्चे पेपर दे रहे हैं, लीक हो रहे हैं पेपर, NTA अपना एग्जाम कैंसिल कर रही है, तो इट्स बेटर कि कोई कुछ बोले ही ना फिर इस पे। ये करप्शन ही तो और क्या है? इसको देखना पड़ेगा सरकार को, जो ऑलमोस्ट हारते जीती है, या फिर जो भी बोलो उससे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको ये सब देखने की। हारते जीती है मतलब? मतलब हार ही गई थी ऑलमोस्ट, वो तो नीतीश जी ने जिता दिया जैसे तैसे। नीतीश जी ने बनवा दिया है और जिता भी दिया। वही सेम चीज़ है। और आप चाह रही थी कि ना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म इज ओके भाई, धर्म सही है, बट एक और धर्म है ना, स्टूडेंट भी है, उनकी भी लाइफ है, उसके अलावा बहुत सी चीज़ है। ये सिर्फ धर्म हिंदू मुस्लिम करके नहीं जीता होता ना हमेशा। वहाँ ऐसा होता तो अयोध्या में वही जीतते। बस यही सब है। आज तो आपको लग रहा है, सुनिए, आज केजरीवाल जी भी रिलीज हो। हाँ, अभी तो बहस चल रही हो जाएंगे। आप क्या चाहती हो जाए कि नहीं? मैं तो चाहती हूँ हो जाए। उनका कोई काम ठीक है? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक देखिए ना, मैं तो उस परसेप्शन से देखूंगी। जो गरीब लोग हैं, मतलब मेरी लोकेलिटी में खुद ही 2 मोहल्ला क्लिनिक है, तो ऐसा है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। एम्स जाना भी ऐसा हो गया है कि भाई धक्के खाता है इंसान। तो मोहल्ला क्लिनिक में आपको फटाक से तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो क्या बेटर होगा? और लोग तो कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक सब खाली प्रचार। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रही हूँ ना, मेरे घर के पास 2 मोहल्ला क्लिनिक है, अच्छा खासा चलता है। ऐसा बस बोलने वाली बातें हैं। अच्छा, तो अब अगली बार जो चुनाव 6 महीने बाद, 6 महीने में ही हो जाएगा, तो केजरीवाल जी का कुछ उम्मीद लग रहा है कि? उम्मीद तो मुझे नहीं लग रही है। ऐसा नहीं है भाई, कोई करप्शन नहीं करता, सारे करप्शन करके ही बैठे हुए हैं। अब एक नाम लूंगी तो क्या, अमित शाह जी को देख लीजिए, कितना बड़ा, क्या पता नहीं क्या ही है वो। तो ऐसा तो है नहीं, कुछ करता नहीं है। करा होगा, सबने करते हैं कुछ ना कुछ। अब ये बात तो केजरीवाल जी के आने की उम्मीद लग रही है दिल्ली में? मैं कहूँगी 70% नहीं लग रही है मुझे। 70% नहीं लग रही है। आपके हिसाब से? अच्छा, मैं चाहती हूँ आए, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो अब अंधविश्वास में जा रहे हैं या फिर अंधभक्त बनते जा रहे हैं। तो नहीं लग रही है, अब क्या कर सकते हैं। अब क्योंकि सारी सीट बीजेपी ने ली है इस बार दिल्ली में, तो उससे क्या हुआ? वो तो 14-19 में भी लिया था। वैसे दिल्ली के लोग बहुत तेज हैं, अभी इस टाइम पे बीजेपी करेंगे, बट जब नॉर्मल इलेक्शन होंगे ना ये CM वाले, तो फिर केजू आ जाएगा, अरविंद केजरीवाल जी आ जाएंगे।